बिहार में चूड़ा दही की सियासत कोई नई नहीं है, पुरानी है। और चूड़ा दही पर खूब सियासत भी होता है। और जब जब चूड़ा दही भोज होता है, फिर खरमास के बाद खेल भी होता है। और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वो कार्ड खोज लिया है जिससे नीतीश भी चीत होंगे और लालू भी चीत हो जाएंगे, क्योंकि लालू से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है और नीतीश से बीजेपी, दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस चाहकर भी अपना संगठन विस्तार नहीं कर सकती। स्थिति तो ये है कि कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग हो जाए तो आरजेडी के नेता बोलते हैं उनके यहाँ तो भीड़ भी नहीं होगा। और अगर नीतीश से अलग बीजेपी जब जब हुई है, कमजोर हो गई है। नतीजे तो यही बताते हैं। नीतीश जिधर जाते हैं उधर ही सत्ता चली जाती है। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खोज लिया है। लालू के ही वोट में बीजेपी सेंध लगाने वाली है और इससे पूरा बिहार का समीकरण बदल जाएगा। भरोसा नहीं है तो जरा चाचा भतीजे का ये मेल तो देख लीजिए। वीडियो तो देख लिए, चाचा भतीजे के जो मुस्कुराहट देख लिए, इसे देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा। खैर, आगे हम आपको सब कुछ समझाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने वो कौन सा कार्ड खोद लिया है जिससे नीतीश भी चीत होंगे और लालू भी परास्त होंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों को ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके बिहार का चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है, मिलियन अगला हमारा पड़ाव है और आपके दम पर, आपके भरोसे पर ही ये सब कुछ संभव होगा। तो अगर अभी तक आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी बहुत सालों से ये कोशिश में लगी हुई है कि बीजेपी जिस तरीके से बिहार के हर एक कस्बों में फैल गई है, संगठन मजबूत है, उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता है। बीजेपी जब नीतीश का साथ छोड़ता है तो बीजेपी कमज़ोर हो जाता है, नतीजे मनमाफिक नहीं आते हैं और बिहार स्टेट से लेकर केंद्र तक में झटका लगता है बीजेपी को। लिहाजा बीजेपी नीतीश से बाहर नहीं निकल पाई है, नीतीश से उबर नहीं जा पाई है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश को रिटायरमेंट देकर अपना सीएम बना ले और अगर नीतीश इधर उधर करें तो फिर भी एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाकर अपना संगठन को सबसे बड़ा बनाए। संगठन तो है ही, सबसे बड़ी पार्टी वो भी उनके पास है, लेकिन मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा खोजे या ऐसा कोई फेस खोजे। मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरा भी हो तो कोई एक ऐसा फेस खोजे जिसका प्रभाव या उसके परिवार का प्रभाव पूरे बिहार पर हो। तो वो कोई और नहीं है, तेज प्रताप यादव, जो आज बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। और जब पत्रकारों ने पूछ दिया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे, कुछ दिनों से लगातार आप भाजपा की बोल रहे हैं और राजद से आप खफा चल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आप दिल्ली में आपके सामने आए तो बातें नहीं हुई। इस पर तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा, यह आप खुद सुन लीजिए। आप भी जिस तरह से साधु संतों का सम्मान करते हैं, मोदी जी हम धर्म को लेकर चलते हैं, सर क्या रास्ता आगे। तेज प्रताप को आप सुन लिए, ये बोल रहे हैं कि हम धर्म के साथ रहते हैं, हम सनातन के साथ रहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ रहते हैं। ये सभी शब्द लालू के लाल के नहीं हैं। ये जो शब्द हैं ये शब्द बीजेपी के हैं। लोग, राजनीतिक पंडित जो हैं वो बोल रहे हैं कि तेज प्रताप अब सधी हुई सियासत कर रहे हैं।
जो सियासत तेजस्वी यादव नहीं कर पाए वो सियासत अब तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। लालू की असली छवि तेज प्रताप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता में वही भोलापन, लेकिन वही दिमाग से वही चाल, सधी हुई चाल चल रहे हैं जो लालू चलते थे। जिस तरीके से आरजेडी को झटका लगा और 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, लालू का पूरा परिवार मुकदमों में फंस गया, उससे आगे सियासी संकट दिख रहा है। ऐसे समय में, नाजुक समय में तेज प्रताप यादव बीजेपी के तरफ रुख कर सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं और उसके बाद में वो लंबी सियासी पारी खेल सकते हैं और बीजेपी ने भी इसके संकेत दिए हैं। वैसे ही तेज प्रताप यादव को चुनाव के दौरान जो है हारने के बावजूद भी वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया केंद्र सरकार ने नहीं किया। चुनाव के दौरान ही पहले रवि किशन से मुलाकात हुई, विजय सिन्हा से मुलाकात हुई, उसके बाद वायु श्रेणी के सुरक्षा उनको प्रदान कर दिया गया। और तेज प्रताप यादव पूरे बिहार में बड़े बड़े नेताओं को दही भुजा चूड़ा भोज आयोजित करके बुला रहे हैं और उनका अभी दही चूड़ा भोज होने वाला है। और कहा जा रहा है कि ये आम दही चूड़ा भोज नहीं है, खास है। इसके मायने खरमास बाद दिख सकते हैं, क्योंकि जहां पूरा लालू परिवार जो है परेशान है मुकदमों को लेकर, लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें तेज प्रताप यादव भी हैं। वैसे में तेज प्रताप के चेहरे पर खुशी, आत्मविश्वास कुछ न कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव में बीजेपी भी अपना फायदा देख रही है, एक छवि देख रही है। अगर लालू प्रसाद का परिवार अगर राजनीतिक संकट में फंस गया तो लालू के जो वोट बैंक है वो खत्म नहीं होगा, लालू को कोई मिटा नहीं सकता। लालू बिहार में एक विचारधारा है और लालू के बड़े लाल अगर उसी अंदाज में जो बोलते हैं लालू के तरह वो अगर बीजेपी के साथ आ गए तो लालू के बड़े वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा देगी और बीजेपी को अपना वोट बैंक है। वैसे में बीजेपी बड़ा गेम चेंजर बन जाएगी और फिर नीतीश से अपना पीछा भी छुड़ा सकती है। लेकिन ऐसा जोखिम जल्द लेना नहीं चाहेगी बीजेपी। कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद बड़ा खेल हो सकता है। इसीलिए तो नीतीश कुमार भी भारत रत्न की मांग करने वाले केसी त्यागी, जो उनके काफ़ी अजीज मित्र हैं, उनको छुट्टी कर दिया। और जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं सबसे जो है नीतीश अलग होते जा रहे हैं। नीतीश भी समझ रहे हैं, बीजेपी भी समझ रही है, बिहार के सियासी गलियारों के हर एक नेता समझ रहे हैं बिहार में कुछ होने वाला है और उसके बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।